हेलो, खुशबू दिस साइड। मेरे इस साल ने 2025 के अंदर 638 का स्कोर किया है विद AIR 139। मैंने नवोदया से जैसे ही मैं GCI के अंदर आई तो एक पैटर्न सा चेंज होता है कि जैसे अपन लोग एक सब्जेक्टिव तरीके से ऑब्जेक्टिव में जब शिफ्ट होते हैं तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, हमारे सब्जेक्ट ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। और स्पेशली जब हम एक स्कूलिंग से जब हम 11th-12th में आते हैं और स्कूलिंग से जब हम कोचिंग में आते हैं, उन दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है कि एक तो हमारा पढ़ने का पैटर्न चेंज होता है, फैकल्टीज़, टाइम का शेड्यूल, क्लासेस का टाइमिंग, सब कुछ अलग होता है। तो ये उस चीज़ में ढलना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा। बाकी ये था मेरे साथ कि मैं 11th के अंदर शुरू में ये पता नहीं लगा पाई कि क्या मेरे लिए बेटर है या फिर मेरा पढ़ने का तरीका सही है या नहीं है। 12th के अंदर मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज को इस हिसाब से चेंज कर लिया कि वो मेरे लिए बेटर है, कि पूरे 11th में मैंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेरे लिए क्या बेटर है। 11th में ना तो कोई फिक्स मैं स्टडी टाइमिंग फिक्स कर पाई कि मेरे को किस टाइम पढ़ना चाहिए, किस टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। 12th में आई हैव अ वेरी फिक्स शेड्यूल कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस हिसाब से मैं अपने खुद को ढालूं कि मैं कितने टाइम का नैप लूं या फिर कितना रिवीजन मेरे लिए एसेंशियल है, जो मैं अपनी परमानेंट मेमोरी में किस हिसाब से चीज़ों को सेट कर पाती हूँ। 11th में स्पेशली मेरी ये गलती थी कि मैं कोई भी टॉपिक को जब करती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं उस चीज़ के हज़ारों क्वेश्चन लगवा लूँ। जैसे मान लो मैं 11th की फिजिक्स जब लेके बैठी तो मेरे पास थी 4 बुक, सभी को एक साथ लेके चलती कि मैं साथ में मॉड्यूल भी कर रही हूँ, इन सब क्वेश्चन को भी करती हूँ, तो वो मेरी सारी चीज़ें ओवरलैप होने लगी। थोड़े टाइम में कोचिंग के यही बेसिक होता है कि शुरू में बहुत वो इजी गोइंग रहते हैं, स्लो करवाते हैं, बाद में वो स्पीड चेंज करते हैं ताकि हम लोग भी उसके साथ पेसअप हो पाए। तो मेरे साथ शुरू में तो ये ठीक हुआ, बाद में ये सारी चीज़ें मेरे साथ ओवरलैप होने लगी। मैंने बाद में 12th में ये चीज़ को अप्रूव किया कि मैं एक टाइम पे सिर्फ अपने कोचिंग का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करूं, उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूं, अपने नोट्स पे ज़्यादा फोकस करूं। क्योंकि एक इंसान अपन जब मल्टीपल वेज को जाते हैं, हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आई थिंक कि हमें एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना होता है, ना कि मल्टीपल सोर्स की तरफ अपन लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक साथ 4 बुक लगा रहे हैं, 5 बुक लगा रहे हैं, हालांकि अपने नोट्स उतने बढ़िया तरीके से रिवाइज नहीं है। नोट्स पे बेसिकली फोकस करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उस कैसे अपन लोग घर पे आके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमें नोट्स के थ्रू पता चलता है। फिजिक्स में मैंने 12th में, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सारी स्ट्रेटजी को फिक्स कर लिया 12th में आके। मैंने एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया कि मैं मान लो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक का 7th डे जब उस चीज़ का पढ़ रही हूँ तो मैं पहले 6 दिन को 10 मिनट में क्विक रिकैप दिया करती थी। और ये चीज़ मेरे फाइनल में बहुत मेरे को बेनिफिट दे गई कि मेरे को कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बन गई। क्योंकि मेरा ये था कि मैं बहुत स्लो थी कि कोई भी जैसे GCI टेस्ट सीरीज किस हिसाब से करवाती है कि पहले स्लो करवाएंगे, फिर उस चीज़ को बहुत फास्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं ये था स्लो वाले में तो मेरा सही चल रहा है, फास्ट में मेरा हमेशा हर टेस्ट में टॉपिक छूट रहा है। हर टेस्ट में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं बायो में सिर्फ NCERT पढ़ के जा रही हूँ। नोट्स मैंने बीच में 4 महीने तक मैंने नोट्स को बायो में हाथ ही नहीं लगाया बिल्कुल, क्योंकि मैं उस चीज़ को पेसअप नहीं कर पाती थी कि जिस हिसाब की टेस्ट सीरीज है वैसे मैं खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाती थी। फिजिक्स में मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट हुआ क्योंकि वो मैंने 7th डे वाली चीज़ अप्लाई करी। और केमिस्ट्री में मैं ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले अपने को थ्योरी याद करनी होती है, थ्योरी याद करने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को जाएंगे तो ये होता है कि अपने को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, अपने को फील नहीं आती कि अपने से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले जब अपन थ्योरी याद कर लेते हैं तो फिर वो क्वेश्चन ईजिली होने लग जाते हैं ऑर्गेनिक में बेसिकली। इनऑर्गेनिक में मैं नोट्स के साथ हर रोज़ NCERT पढ़ा करती थी इनऑर्गेनिक की। बायो इस तरीके से पढ़ती थी कि मैं ही एग्जामिनर हूँ और मैं कैसे हर लाइन से क्वेश्चन बना सकती हूँ। मैं बिल्कुल नीट से 2 महीने पहले मेरी बहन को बायो पढ़ाया करती थी कि मैं उसे एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, तो मेरे कंसेप्ट क्लियर होते थे उस चीज़ से कि मैं एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ। तो मेरे खुद में अलग ही दिमाग में क्वेश्चन आते थे कि मैं कैसे क्वेश्चन बना सकती हूँ। एट द लास्ट जब मैं नीट का पेपर देने गई तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं कभी भी हैबिचुअल नहीं थी कि मैं पेपर को उठा के सारे सब्जेक्ट चेक कर रही हूँ कि कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा इजी है। तो वो एंड में भी मैंने वो नहीं किया। मैंने पेपर को कोई रिव्यू नहीं दिया 5 मिनट पहले कि मैं पेपर को देख रही हूँ, भाई कौन सा सब्जेक्ट लेंदी आया है तो मैं उसके लिए थोड़ा टाइम बचा सकूँ। मैंने एज यूजुअल जैसे मैं अटैम्प्ट करती थी, मैंने बायो अटैम्प्ट की, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। जो मैं कोचिंग के टेस्ट के अंदर टाइम दिया करती थी फिजिक्स को, वो इस बार नीट 2025 की फिजिक्स के लिए सफिशिएंट नहीं था। और मैं उसी चीज़ को लेके चली कि जितना मैं कोचिंग के टेस्ट में दे रही हूँ उतना ही टाइम मैं नीट के पेपर में दे सकती हूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ गलत हुई क्योंकि मैं पहले उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाई कि पेपर थोड़ा फिजिक्स का लेंदी है, तो उस चीज़ का रिग्रेट मुझे अब तक है। तो मैं ये कहूँगी कि आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक भी गलती ऐसी ना छोड़ो जिससे आपको रिग्रेट हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।